अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स गाइस। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसमें हमने डेटा टाइप्स को स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग के हवाले से डिटेल में बताया कि स्ट्रिंग्स को हम किस तरह से पाइथन में यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। आज हम बात करेंगे लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि लिस्ट क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और इसके ऊपर कितने मेथड्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हम लिस्ट को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर ऑल द एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 का इस सेकंड टॉपिक हमारे पास है लिस्ट के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि लिस्ट पाइथन में क्या है और किस तरह से यूज़ की जाती हैं। अभी जल्दी से पाइचार्म ओपन करता हूँ गाइस। आपके लिए हमेशा की तरह मैंने कमेंट्स लिख रखे हैं ताकि ड्यूरिंग जब मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ तो कोई चीज़ मिस ना हो। ये आपके पास कमेंट सेक्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट के से। लिस्ट क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन का लिस्ट की ज़रूरत क्या है जबकि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद है। बताता चलूँ कि पाइथन के अंदर लिस्ट भी आपकी बिल्ट इन डाटा टाइप है। अच्छा, इसमें होता यह है कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है, मैं लिखूँगा स्टूडेंट 1 दैट इज़ अली एंड स्टूडेंट 2 दैट इज़ उमर। ठीक है, आप लोग देखें कि यहाँ पर मुझे हर स्टूडेंट के लिए अलग से वैल्यू, उसका वेरिएबल नेम रखना पड़ रहा है। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ किसी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर रखनी है तो मैं उनको रख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप अलग अलग से वैल्यूज़ रखें, अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन सी, आगे हम देखेंगे कि अगर हम इस तरह से अपने वेरिएबल्स बनाते हैं और लिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। एक प्रॉब्लम तो मैंने जर्नली आपको बता दिया है कि अगर आपने मल्टीपल आइटम्स किसी एक वेरिएबल में रखने हैं, लाइक स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट्स तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करते हैं। इन सिंपल वे यू कैन से लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। हम किसी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को रख सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद हम जो है वो आप लोगों को मज़ीद बताता हूँ। स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट कर लेते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बनाया है। इस एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स इंसर्ट करें। फर्स्ट कर लें, पहले अली है, उसके बाद तो हमने क्या किया कि हमने सभी आइटम्स को एक लिस्ट के अंदर रख दिया है। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। मुझे बताना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट अली, स्टूडेंट जुबैर, यानी कि हर एक के लिए अलग से वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक जर्नल, हम पहले जर्नल ही सीखेंगे, फिर आगे जाके मैं आपको थोड़ा चीज़ें कम्प्लेक्स करता जाऊँगा। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, रन किया, ये आपके पास पूरी लिस्ट आपको मिल गई है। अभी इस लिस्ट को हम जिस तरह से चाहें लूप्स की मदद से हम इसको डिफरेंट तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं। इसकी हम चेक करते हैं टाइप चेक करनी है हमने अपने स्टूडेंट लिस्ट की। अभी इसको रन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्लास जो है वो लिस्ट है। आगे चलते हैं जी। लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में होती हैं। असल में होता यह है कि जिस तरह से जिस ऑर्डर में आप अपनी लिस्ट में डाटा इंसर्ट करते हैं उसी ऑर्डर में आप उसको यूज़ करते हैं। जनरली हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। लाइक अली अगर यहाँ है तो अली को उमर की जगह पे स्वैप करना है या ज़ुबैर के ऑर्डर को चेंज करना है किसी और नेम के साथ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमें लिस्ट अलाउ नहीं करता। हमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करना पड़ते हैं। आगे देखेंगे, फिल वक्त के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा। इसको हम चेंजेबल, लिस्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है और हमारे पास लिस्ट अलाउ करता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यहाँ रख सकते हैं। यानी कि अगर ज़ुबैर यहाँ पर है और उमर की जगह पर भी ज़ुबैर हो तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 ज़ुबैर प्रिंट हो रहे हैं। डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पर हो सकती है। चेंजेबल की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड इंडेक्स पे यानी कि 1 पे जो ज़ुबैर है इसको मैं किसी और नाम के साथ रिप्लेस करूँ।
तो उसके लिए मैं चेंज करके दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपने लिस्ट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए हमने कहा कि लिस्ट है हमारी स्टूडेंट लिस्ट, इसका हमने इंडेक्स, आपको पता है कि आपके पास जो ये ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं आपके इंडेक्स को टारगेट करने के लिए। हमारा ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। अब लिस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो इंडेक्स स्पेस पर होते हैं, यानी कि इसका 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, इस तरह से। तो हम ये चाहते हैं कि 0 1 की जगह पर हम लोग वैल्यू को कर दें चेंज और ज़ुबैर की जगह पर हम यहाँ पर उज़ैर लिख देते हैं और दैट्स इट। हम इसको प्रिंट करते हैं और सॉरी अभी हमने प्रिंट नहीं किया इसको ना, तो प्रिंट करते हैं स्टूडेंट लिस्ट एंड जल्दी से हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अली ज़ुबैर की जगह पर उज़ैर रिप्लेस। तो ये खैर आपको मैंने बता दिया कि लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स होते हैं, हर आइटम किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर मौजूद होता है। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको थोड़ा डेप्थ में समझाऊं तो मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे अली की आईडी निकालनी पड़ेगी, ज़ुबैर की। चले मैं आपको थोड़ा सा ना इंडेक्सिंग का आज बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट लिस्ट है और इसकी मुझे आईडी फाइंड करो जहाँ पर इंडेक्स जो है वो, चलें ऐसे नहीं करते हम लोग, प्रिंट करते हैं हम लोग आईडी स्टूडेंट लिस्ट की, ठीक है। और स्टूडेंट लिस्ट की आईडी जो है वो कहाँ कैसे मिलेगी, यानी कि मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे चाहिए 0 इंडेक्स के ऊपर, इसके बाद कंट्रोल डी करके मुझे 1 पे भी दे दो, उसके बाद कंट्रोल डी करके इसको 2 पे भी दे दो। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मेमोरी में डाटा सेव हो रहा होता है तो मेमोरी के ब्लॉक्स के अंदर डाटा सीक्वेंस में सेव नहीं हो सकता या नहीं होता, यानी कि पाइथन आपकी मेमोरी जब लिस्ट क्रिएट करता है उस टाइम पे रिजर्व नहीं कर सकता है मेमोरी के ऊपर। पाइथन में हमें इंडेक्सिंग इसीलिए दी जाती है कि अगर मेमोरी में कहीं भी डाटा पड़ा हुआ है तो उसको हम इंडेक्स के थ्रू हैंडल कर सकें। आईडी आपकी क्या बताता है, मेमोरी लोकेशन बताता है। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। देखिए ये मेमोरी का एड्रेस इस मेमोरी के एड्रेस से कितना डिफरेंट है, यानी कि आपकी रैम के अंदर जो डाटा है वो ये यहाँ पर ये इतना तो एड्रेस सेम है। यहाँ पे देखिए 69811680 और यहाँ पर जाके वो हो गया 72, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाटा जहाँ पर रैम के अंदर हमारे स्पेस मौजूद होती है, क्योंकि करंट टाइम पे हमारी मेमोरी जो है वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। हो सकता है कि जब 1 सेकंड में ये मेमोरी को एलोकेट किया गया था फर्स्ट एलिमेंट, उसी दौरान कुछ मेमोरी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज ने नेक्स्ट ब्लॉक में कोई और डाटा इंसर्ट कर दिया है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये है कि इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्सिंग हमारे पास हमारी लिस्ट के अगेंस्ट हर एलिमेंट के ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक इंडेक्स डिफाइन कर दिया जाता है, जो कि पाइथन का ऑटोमेटिकली लिस्ट हमें यही तो प्रोवाइड करती है ना। तो लिस्ट के थ्रू हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो एलिमेंट्स अगर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर भी पड़े हैं हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें पता है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स 1 पर हमारा एलिमेंट सेकंड ही पड़ा होगा, फर्स्ट पे हमारा 0 ही पड़ा होगा, दैट्स इट। अगर आपको कुछ समझ आया यहाँ तक तो ठीक है, अदरवाइज इन चीज़ों को हम आगे जाके डिटेल में दोबारा डिस्कस करेंगे। सो डोंट बी वरी, जितना बता रहा हूँ उतना आप सीखते जाएं। लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और लिस्ट के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस मेथड्स को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले लिस्ट एटम्स डाटा टाइप्स। ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स को ही इंसर्ट कर सकते हैं, आप किसी किस्म की भी लिस्ट बना सकते हैं, लाइक स्टूडेंट्स आईडी, ठीक है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स आईडी डेफिनेटली इंटीजर है 1 3 5 7, ये जी उनके रोल नंबर्स हैं या आईडी है, तो ये हमने एक रैंडमली रख लिया, ये हमारे पास इंटीजर टाइप है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो हाइट रख लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास डाटा टाइप कोई भी हो सकता है, 6.5, 7.8, 4.5। तो ये हमारे पास फ्लोट है।
आप लिस्ट के अंदर किसी किस्म का भी डाटा टाइप रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, न्यूमेरिक्स रख सकते हैं, आपके पास फ्लोट डाटा टाइप्स रख सकते हैं। आप इनको मिक्स भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट के अंदर एक ही डाटा टाइप होगा। ये पाइथन हमें बहुत अच्छी चीज़ जो है वो देता है। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल के अंदर हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले उसकी आईडी है 21, उसके बाद उसका नेम हम स्ट्रिंग रख रहे हैं, आप देखो अली रख लेते हैं, शॉर्ट नेम है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ से हमने कॉमा इंसर्ट करना, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आइटम है उसकी हाइट है जो कि है 5.9 फीट। तो ये हमने क्या किया है, हमने 3 डाटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, आपका डाटा टाइप बिल्कुल प्रिंट होगा, स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो ये देखें आपका जो है वो लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हम लिस्ट को कंस्ट्रक्टर की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, आप लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर की मदद से कर सकते हैं। लाइक लिस्ट का नाम हम रख लेते हैं CST रख लेते हैं, ये नाम कोई भी रख लें, ठीक है। अभी मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से जो है वो लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए लिस्ट हमने लिखना है और 2 दफ़ा ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। याद रखिएगा कि हमने जो ब्रैकेट्स हैं वो डबल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। इसके अंदर हम जो है वो यही डाटा रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने यही डाटा इसके अंदर रखा है और देखते हैं कि यह प्रिंट हो रही है कि नहीं, और इसकी टाइप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट CST हमने कहा और रन किया, आप देखो ये दोनों सेम प्रिंट हो रही हैं। अभी हम इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। प्रिंट सॉरी हमें नीचे लाइन में करना चाहिए, प्रिंट टाइप हम किसकी चेक कर रहे हैं जी, हम लोग चेक कर रहे हैं लिस्ट CST की। अभी जल्दी से मैं रन करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसकी टाइप क्या है, लिस्ट है, जबकि हमारे पास जो ऊपर है वो भी क्या है, लिस्ट है। तो हम कंस्ट्रक्टर की मदद से भी लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपको कीवर्ड लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ आपको डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेस एटम्स। अच्छा, अभी हम जो नीचे सारा काम करेंगे वो हम अपनी इस पहले लिस्ट के साथ करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट लिस्ट। बाकी लिस्ट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इंसर्ट की हैं, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। अभी दोबारा दिखा देता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट नेम्स हैं स्टूडेंट्स के। हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम आपको बताया, यहाँ पर देखिएगा प्रिंट, हमने कहा कि स्टूडेंट लिस्ट जो है, स्टूडेंट लिस्ट, इसमें जो थर्ड इंडेक्स है उसको प्रिंट कर दो। यहाँ पर देखिएगा थर्ड पे वसीम है, चेक करते हैं कि वसीम है या नहीं है। देखिए 0 1 2 3, तो हमारे पास थर्ड पे वसीम मौजूद है, तो उसने हमें एटम वो दे दिया। इस तरह से हम लोग इंडेक्स की मदद से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं -3 लिखूँगा तो हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर देखें फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, वसीम ही आ रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जब आप राइट से लेफ़्ट आते हैं तो इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है। लेफ़्ट से राइट 0 1 2 3 तो वसीम हुआ। अब माइनस में राइट से लेफ़्ट आएंगे तो -1 -2 और -3 पे वसीम आ गया। हम लोग ऐसा करते हैं कि -4 कर देते हैं, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पर प्रिंट किया, यहाँ पर देखिएगा ज़ुबैर। अभी -4 को यहाँ पे देखिएगा -1 -2 -3 -4 और ज़ुबैर इसने प्रिंट कर दिया। अभी हम रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें अगर अपनी लिस्ट को, स्टूडेंट लिस्ट को किसी स्पेसिफिक रेंज में ही शो करवाना है तो हम कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्स से 4 तक जो है वो ही वैल्यू जो है वो प्रिंट हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़ुबैर और वसीम, 2 से 4 की बात हमने की, 0 1 2 ये 2 पे, और ये 3, और आदिल और रहमान यहाँ पे क्या हो गया, स्किप हो गया। तो 2 से 4 यानी कि 2 आएगा इसमें और 3 भी आ जाएगा, 4 स्किप हो जाएगा, यानी कि बाउंड्री है ये हमारे पास। ठीक है, हम स्टार्टिंग जो है वो भी ले सकते हैं। लाइक अगर हम जस्ट स्टार्ट 2 से करना चाहते हैं और एंड से तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं।
यानी दूसरे इंडेक्स से लेकर आगे सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम चाहें कि एंड से हमने इसको करना है तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, एंड पे कॉलन लगा के एंड पे 3 लिखेंगे तो वो 3 इंडेक्स तक करेगा, यानी कि 0, 1 और 2 3 वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे हमने स्ट्रिंग में यूज़ किया था, ये हमें चेक करके बताता है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या आइटम हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन के साथ चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ज़ुबैर जो है इन स्टूडेंट लिस्ट है या नहीं है। अगर है तो प्रिंट कर दो यस ज़ुबैर इज़ इन द लिस्ट। हम कहते हैं जी कि अगर ज़ुबैर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो यस ज़ुबैर इज़ इन द लिस्ट, क्योंकि ज़ुबैर हमने चेक किया इन ऑपरेटर, और आपको पता है नॉट इन ऑपरेटर चेक होता है। तो नॉट इन के लिए हम लोग चलें ये कर लेते हैं कि अगर वकार है और हमने उसको नॉट इन करना है, चेक करना है कि नॉट इन द स्टूडेंट लिस्ट, तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं वकार इज़ नॉट देयर। ठीक है जी, या जैसे भी आप लिखें, रन किया, यहाँ पर देखो वकार इज़ नॉट देयर। अच्छा, यहाँ पर हम ये कंडीशन ट्रू होने पर ही प्रिंट होगा। ये हम पहले कई दफ़ा बात डिस्कस कर चुके हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की, अभी हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। ठीक है, वैसे आपने चेक करना है कि स्ट्रिंग इसमें है, अगर तो लिस्ट में है तो ट्रू, अगर नॉट है तब भी ट्रू ये करेगा। यानी कि इसका इस सेंटेंस का मतलब है कि ये वकार लिस्ट में नहीं है, तो ये बात सही है या गलत है। तो ये बात सही है, वो वाकई नहीं है। अगर वो नहीं है, सही है बात, तो ये प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। चेंज एटम वैल्यूज़, हम किसी भी एटम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि जिस तरह से हम लोगों ने ज़ुबैर देखें चेंज किया था, यहाँ पर यही कॉपी करके नीचे आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। किसी भी एटम को अगर आपने चेंज करना है तो आपने उसका इंडेक्स बताना है कि किस इंडेक्स, यानी कि मैं 3 के ऊपर अगर उज़ैर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो देखिएगा 3 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, उज़ैर आ जाएगा। अभी हम इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। प्रिंट हम करते हैं स्टूडेंट लिस्ट को, और अभी हम दोबारा रन करते हैं। अब लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3rd इंडेक्स पर है वो उज़ैर हमें मिल चुका है यहाँ पर। ओके, तो हम इस तरह से वैल्यूज़ को कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज द रेंज ऑफ द आइटम ऑफ द वैल्यूज़, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि रेंज किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। रेंज हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हमने कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अब हम जो ऑपरेशंस करेंगे दीज आर रियली सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑपरेशन है लेंथ के लिए, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर आपने लेंथ चेक करनी है अपनी स्ट्रिंग की, क्योंकि लिस्ट की वो ज़रूरी है, तो क्योंकि हमने अगर आगे फॉर लूप्स का यूज़ किया तो उसमें लेंथ हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लिस्ट आइटम्स हम कैसे चेक करेंगे, तो हम करेंगे प्रिंट वही लेंथ फंक्शन, और उसके अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो कि हमारे पास है स्टूडेंट लिस्ट। ये हमारे पास क्लास लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे देखें लेंथ इसकी क्या है, 6 है। टोटल 6 आइटम हमारे पास मौजूद हैं, वो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट आर रियली सो इम्पॉर्टेंट मेथड्स, जो कि हमने आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। दीज आर रियली सो इम्पॉर्टेंट फॉर द लिस्ट। इंसर्ट आइटम, अगर आपने लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कोई आइटम इंसर्ट करना है तो हम उसके लिए इंसर्ट आइटम, इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास जो लिस्ट है ऊपर टॉप पे, इसको हम एक दफ़ा नीचे ले आते हैं। इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर लिस्ट सामने होनी चाहिए। तो ये हम निकाल लेते हैं ज़ुबैर यहाँ से, इसका लिस्ट का नाम रख लेते हैं std लिस्ट। ठीक है जी, std लिस्ट हम यूज़ करेंगे आगे इसके ऊपर। इंसर्ट कहता है, इंसर्ट फंक्शन कहता है कि अगर आपने लिस्ट में किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि सेकंड नंबर पर जो वैल्यू है उसको आपने चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए std लिस्ट हमने कहा डॉट कर दो इंसर्ट फंक्शन, सॉरी इंसर्ट आना है,
इंसर्ट फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, पहला हमारा इंडेक्स लेता है, दूसरा हमारा वैल्यू लेता है। तो हमने कहा कि पहला यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर चेंज कर दो, ज़ुबैर को उमैर के साथ रिप्लेस कर दो। तो अभी हम इसको रन करेंगे, उसके लिए प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट हमारे पास आ जाएगा std लिस्ट। दोबारा से प्रिंट करते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 ज़ुबैर की जगह पर उमैर इंसर्ट हो गया। असल में ज़ुबैर से पहले और अली के बाद इंसर्ट हो गया, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर आपने इंसर्ट करना है, तो उससे क्या होगा कि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो उस लिस्ट में आगे चले जाएंगे और आपका एलिमेंट विद इन द लिस्ट कहीं इंसर्ट हो जाएगा एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, और आपकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, और जब आपने इंसर्ट किया तो ये बन गया 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इंसर्ट का मतलब है ऐड कर देना, एडिशन कर देना, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपेंड फंक्शन की तरफ। अपेंड फंक्शन हमें किसी लिस्ट के एंड पर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने में हेल्प आउट करता है। अगर आपको लिस्ट के साइज़ का नहीं पता कि लिस्ट का साइज़ क्या है, उसके किस इंडेक्स पे आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, या नॉर्मली हमने लिस्ट के एंड पर ही वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे std लिस्ट डॉट, हम लोग अपेंड कर देंगे। अपेंड किसके साथ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जी कोई नेम, यानी कि रहमान लिख देते हैं, और इसको हमने रन अभी प्रिंट करना पड़ेगा, सॉरी प्रिंट तो करना ही पड़ेगा। तो std लिस्ट और इसको हमने रन किया। रन करने से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एट द एंड हमारे पास क्या हो गया, रहमान इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो रहमान मेरे ख्याल पहले से भी था, और हमने एक और रहमान भी इंसर्ट कर दिया। तो चाहें तो कोई आप और ले लें, मजीद ले लेते हैं। चलें हम लोग इसको दोबारा रन करते हैं। आप लोग देखो कि मजीद यहाँ पर इंसर्ट हो गया, यानी कि अपेंड का मतलब है कि उस लिस्ट में एक नया नाम। अगर हम एक और यहाँ पर करना चाहें, रशीद को भी इंसर्ट करना चाहें, 2 दफ़ा अपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो एंड पर रशीद आ जाएगा। एक्सटेंड लिस्ट, एक्सटेंड फंक्शन हमें हेल्प आउट करता है कि हमें अगर 2 लिस्ट को आपस में मर्ज करना है इस तरह से कि पहली लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को अपेंड करना है, तो उसके लिए हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यही लिस्ट std लिस्ट है और मैं std अंडरस्कोर लिस्ट जो है वो 2 बना लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग एक और लिस्ट ले रहे हैं जिसमें 3-4 नेम ले लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स के नेम ले लेते हैं, लाइक हम लोग ले लेते हैं इकरा, इसके बाद हमारे पास आमना, ठीक है। अगर स्पेलिंग्स गलत हों तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, मरियम, ठीक है। इसके बाद और हम, तो ये हमारे पास लिस्ट है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो लिस्ट ऊपर है उसके बाद ये लिस्ट आ जानी चाहिए, यानी कि इसको पहली लिस्ट को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ विद दिस वन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल हम लिखेंगे कि हमारे पास जो std लिस्ट 1 है डॉट एक्सटेंड कर दो किस लिस्ट के साथ, std लिस्ट 2 के साथ, और इसको दोबारा प्रिंट करो। प्रिंट हम वही लिस्ट करेंगे, लेकिन अब वो लिस्ट हो जाएगी हमारी क्या, एक्सटेंड हो चुकी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग लिस्ट की साथ साथ दूसरे डाटा टाइप्स जो कि आगे हम पढ़ेंगे, डिक्शनरी हो गया, आपके पास टपल हो गया, तो आप उनको भी लिस्ट के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट के साथ लिस्ट ही एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सारे नाम जो हैं फीमेल्स के नेम भी यहाँ पर आ गए, हमारी लिस्ट क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई। रिमूव स्पेसिफिक एटम, अगर हमें लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन हमारा यूज़ होता है। उसके साथ हमें बताना पड़ता है कि वो एटम एग्जैक्टली है क्या। तो मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि मेरे पास जो std लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। उसमें से किस एटम को रिमूव करना है, हमें एटम बताना पड़ेगा। यहाँ पर अली को हम लोग रिमूव कर देते हैं, पहला ही एटम है,
और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं STD लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारी लिस्ट के अंदर अब वो अली नहीं है, बाकी गर्ल्स के नहीं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब वो अपेंड हो चुकी है, यहाँ पर एक्सटेंड हो चुकी है सॉरी, तो वो अब साथ साथ ही आएंगे। तो इस लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। ज़रूरी नहीं है पहला, आप जो यहाँ पर लिखेंगे ये पूरी लिस्ट में सर्च करेगा, जहाँ पर जाके वो आइटम मिलेगा उसको वो डेल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गुड अप्रोच है। इसके बाद रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स। अगर हमें किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग std लिस्ट डॉट पॉप करना चाहते हैं इसमें से किसको, 0 1 2 3, आदिल को हम कर देते हैं 3 और प्रिंट कर देते हैं दोबारा से अपनी लिस्ट को। यही फंक्शन यही यहाँ से प्रिंट कर दिया, रन किया। अब लोग देखिएगा कि यहाँ पर आदिल नहीं है, वो एक जो है वो क्या एलिमेंट हो गया, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से हमने उसको पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया है। रिमूव करने से हमारी लिस्ट की लेंथ क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए STD लिस्ट है और इसकी लेंथ हम पॉप करने पर भी चेक करेंगे कि क्या लिस्ट की लेंथ जो है वो उतनी है या उसके साथ साथ उसकी लेंथ भी कम होगी। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर देखें, पॉप का मतलब है कि लिस्ट में से वो आइटम निकाल दिया गया है और वो मेमोरी लुक का ब्लॉक अब लिस्ट के लिए रिजर्व नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी है, 11 ब्लॉक्स आपके मेमोरी में लिए हुए थे। जब हमने पॉप फंक्शन का यूज़ किया तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स यहाँ से निकल गया और बाकी सारे के इंडेक्स क्या हो गए, अपडेट हो गए और आपकी जो लास्ट ब्लॉक था वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी लिस्ट जो है उसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो लेकिन उसकी लेंथ हो। आगे हम जाके देखेंगे। डिलीट द कंप्लीट लिस्ट, डिलीट द स्पेसिफिक एलिमेंट डेल फंक्शन के लिए थ्रू कर सकते हैं। डेल हमने कहा कि STD लिस्ट 2 को करते हैं डेल, ठीक है, 1 को नहीं करते, हाँ वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं STD2 लिस्ट। हमने सेकंड लिस्ट जो गर्ल्स के लिए नेम्स की लिस्ट थी उसको हमने डेल किया। देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लिस्ट यहाँ पर कोई भी प्रिंट नहीं हुई, ये लेंथ उसकी प्रिंट हुई है, वो प्रिंट नहीं हुई क्योंकि वो लिस्ट ही नहीं है, यहाँ पर डेल हो चुकी है। क्लियर द लिस्ट, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसके थ्रू आप किसी एलिमेंट को भी कर सकते हैं यही फंक्शन यूज़ करके। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस फंक्शन को, क्लियर द लिस्ट। अभी हम दोबारा करते हैं रन। यहाँ पर देखें वो फीमेल्स की लिस्ट आ गई है क्योंकि डेल फंक्शन को मैंने कमेंट कर दिया। हम लोग लिखते हैं कि STD list2 डॉट क्लियर। अगर मैं क्लियर करूं तो क्लियर फंक्शन क्या करेगा, डिलीट फंक्शन करता है कि लिस्ट को ही ख़त्म कर देता है, मेमोरी के रिसोर्सेज को ख़त्म कर देता है, वो कहीं और यूज़ हो सकते हैं। लेकिन क्लियर फंक्शन ये करता है कि लिस्ट में मौजूद एलिमेंट्स को निकाल देता है, लेकिन वो लिस्ट मौजूद होती है STD list2 और चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कुछ मौजूद है। यहाँ पर देखें ये खाली है, लेकिन हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, क्या लेंथ उतनी ही है जितनी पहले। सो अभी हमारी लिस्ट तो मौजूद है लेकिन लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सारे रिमूव हो चुके हैं। यानी कि अब लिस्ट तो मौजूद है, अभी भी देखें ये लिस्ट का साइन आ रहा है लेकिन एलिमेंट इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है। क्लियर करने क्या किया कि मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर से आइटम्स को उड़ा दिए। हम अपनी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली, जिस तरह से चाहे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी लिस्ट को एक दफ़ा सॉर्ट करके देखते हैं। हमारी STD जो लिस्ट है ना, इसको डॉट हमने कर देना है सॉर्ट फंक्शन के थ्रू और यहाँ पर हमने प्रिंट कर देना है अपनी STD लिस्ट को। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको रन किया। आप लोग देख सकते हैं कि A से स्टार्ट हो रहा है और ये सारा हमारे पास क्या हो गई है, सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिवर्स चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, रिवर्स वैल्यू को ट्रू कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आना है, सॉरी ट्रू आना है, यहाँ पे T बड़ा होगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। आप लोग देखिएगा कि आपकी लिस्ट जो है क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपने रिवर्स ट्रू यहाँ पे लगा देना है।
तो अभी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिसेंडिंग के लिए नीचे लिखा हुआ था, तो अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने देते हैं। प्रिंट करते हैं दोबारा, आपकी लिस्ट सॉर्ट हुई असेंडिंग में, यहाँ पर वो क्या होगी, डिसेंडिंग। केस सेंसिटिव की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉर्ट फंक्शन है वो केस सेंसिटिव भी है, यानी कि वो सबसे पहले जो आपके कैपिटल लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको वो सॉर्ट करता है। अभी हम एक लिस्ट में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऊपर देखिएगा अली पहले आना चाहिए, अली यहाँ चलें, अली तो हमने वैसे ही निकाल दिया था। यहाँ पर आदिल, हमारे पास आमना पहले आ रहा है ना, हमने लिस्ट को अपेंड भी किया था, तो हम लोग यहाँ से अपनी सेकंड लिस्ट, ये आमना है। अगर मैं इसको एक छोटा कर दूँ तो देखिएगा क्या तब भी ऐसा होता है। अब आप देखिए आमना पहले नहीं है, अब आमना एंड पे चली गई। ऐसा क्या हुआ कि आमना हालांकि ए से स्टार्ट होना चाहिए था, तो सबसे पहले वो कैपिटल देखेगा कि अल्फ़ाबेट्स जो कैपिटल हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करेगा, फिर लोअर केस को देखेगा। तो ए जो है पहले उसने देखा बाकी सारे एलिमेंट्स का पहला जो वर्ड है वो हमारा कैपिटल है, पहला लेटर कैपिटल था, इसलिए उसने उसको केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंगली कर दिया। अगर हम इन सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, इन केस सेंसिटिव बोल लें या इन सेंसिटिव बोल लें सॉर्ट फंक्शन को, तो उसके लिए हम की फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसको हम बताते हैं कि आपने इसको लोअर ऑर्डर में करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं एसटीडी लिस्ट, हमने इसको करना है सॉर्ट। सॉर्ट की इस तरह से करना है, देखिए सॉर्ट के लिए हम यहाँ पर देंगे कि की वैल्यू, की वैल्यू में मैं str हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको हम लोअर केस में लोअर ऑर्डर में जो है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आई थिंक पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो लोअर फंक्शन हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। लिस्ट को प्रिंट किया, अब देखो आमना, इकरा, कनीस, मजीद, मरियम, रशीद, अब सही है। तो असल वो पहले प्रिंट ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब देख लें आपके पास केस सेंसिटिव का इशू नहीं है, ऑर्डर को रिवर्स करना है, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स के लिए हम लोग रिवर्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा था ना कि ये सॉर्ट रिवर्स ट्रू किया है, हम डायरेक्ट रिवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ऊपर सारी खिचड़ी बन चुकी है और मैं नहीं चाह रहा आप लोगों को कंफ्यूज करूं, तो मैं गर्ल्स की लिस्ट को एक दफ़ा दोबारा कॉपी करता हूं और यहाँ पर एक और लिस्ट बना लेते हैं। इस लिस्ट का नाम हम लोग रख लेते हैं 3, क्योंकि ऊपर हमने बहुत से लिस्ट के साथ गेम कर ली, कहीं पे उसको रिवर्स कर दिया, कहीं पे लोअर केस के सॉर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पजल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं ये कि हम लोग कहते हैं कि एसटीडी लिस्ट 3 जो है इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। हमने कहा इसको रिवर्स कर दो। अब हम पहले अपनी लिस्ट को वैसे प्रिंट करते हैं विदाउट रिवर्स, और फिर आप लोगों को मैं रिवर्स के बाद दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या चेंज आया है, हमारी लिस्ट रिवर्स हुई कि नहीं। देखिए यहाँ पर इकरा से स्टार्ट हो रहा था, आमना, मरियम, कनीस, ये तो वैसे ही आ गई थी। हमने रिवर्स किया तो क्या हो गया, जो लास्ट नेम है वो पहले आ गया, जो सेकंड लास्ट नेम है वो यहाँ पे आ गया। ये जो रिवर्स ट्रू किया था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा उसको, जबकि ये उसकी सॉर्टिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ उसका रिवर्स कर देगा। चेक नहीं करेगा कि अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली कौन पहले आना चाहिए कौन बाद में, नहीं, उसको रिवर्स कर देगा। जो लास्ट है वो फर्स्ट बन जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड लास्ट फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉपी अ लिस्ट, हम किसी लिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, उसके लिए कॉपी फंक्शन यूज़ होता है, या हम कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस लिस्ट में हम 2 लिस्ट और बना लेते हैं। चलें हम लोग लिस्ट 3 तो आपको सामने नज़र आ रही है, हम एक और लिस्ट बना लेते हैं, एसटीडी लिस्ट 4 कर देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लिस्ट 3 है ये लिस्ट 4 के अंदर कॉपी हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, एसटीडी लिस्ट 3 ये नहीं कर सकता मैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कॉपी नहीं होगा, बल्कि होगा कि इसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम लोग प्रिंट करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। प्रिंट हमने कहा कि ये करो, अच्छा चीज़ है हमने समझ नहीं है यार, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही प्रिंट हो गई लिस्ट, लग तो ऐसे रहा है कॉपी हो गया, नहीं नहीं नहीं, इसका एड्रेस इसके अंदर आ गया, इस वेरिएबल के अंदर आ गया, वो लिस्ट नहीं आई। इसका एक और प्रूफ देता हूँ, मैं डेल कर देता हूँ, अपनी लिस्ट को डेल कर देता हूँ, डेल करता हूँ जी एसटीडी लिस्ट 3 को अगर मैं डेल कर दूँ, क्या लिस्ट
4 में वो लिस्ट होगी या नहीं होगी, बल्कि वो पहले डेल हो जाएगी, बाद में कॉपी नहीं होगी। चलें ये नहीं, हम इस तरह से करते हैं, उन दोनों का ना आईडी चेक करते हैं, आपको आईडी से समझ आ जाए। प्रिंट लिस्ट, हमने कहा कि ये हमारी लिस्ट है, ये 3 है, आईडी बताओ लिस्ट 3 की। इसको हम रन करते हैं, इसकी आईडी मिल गई। इसके बाद मैंने कहा कि कंट्रोल डी कर और यहाँ पर 4 जो लिस्ट है जो हम कह रहे हैं कॉपी हो गई है, उसकी आईडी प्रिंट करो। तो दोनों की आईडीज़ क्या हैं, सेम है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लिस्ट अगर कॉपी हुई है तो वो कहीं मेमोरी के ऊपर किसी और जगह पे पड़ी होनी चाहिए, दोनों का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये इसका एड्रेस इसमें स्टोर हुआ। तो कॉपी करने के लिए लिस्ट का फंक्शन यूज़ होता है डॉट कॉपी। कॉपी फंक्शन हम जो है वो यूज़ करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि इस लिस्ट में कॉपी करने के लिए हम लिखते हैं कि std जो लिस्ट 3 है इसकी कॉपी बनाओ और अब रखो इसके अंदर। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करते हैं std list 4, फिर हम इसके एड्रेसेस को दोबारा करते हैं। अभी वो डल नहीं करना चाहिए था, चलें हो गया है तो कंट्रोल डी, जल्दी से हम लोग इसका एड्रेस भी लिख लेते हैं कॉपी करने के बाद, और जो 3 वाली लिस्ट है इसका एड्रेस भी लिखेंगे। तो पहले 3 का देख लेते हैं और उसके बाद 4 का प्रिंट करते हैं जी। देखते हैं कॉपी फंक्शन ने क्या किया। कॉपी फंक्शन है, ये देखें अब एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया, और आपकी जो लिस्ट है वो कॉपी तो हो गई, लेकिन वो एक नई मेमोरी की नई जगह पर नई लोकेशन पे कॉपी हुई है। इस केस में जो हमने जब इक्वल साइन किया था, जब हमने कॉपी फंक्शन यूज़ नहीं किया था, उस केस में अगर कहीं एक लिस्ट रिमूव हो जाएगी तो दूसरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिस्ट 4 को कॉपी करने के बाद रिमूव भी कर दें तो वहाँ पर वो हमें शो हो जाएगा। इसके बाद हम अच्छा एक और फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शन अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ एक और तरीके के साथ, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको मैं कंट्रोल डी करके कमेंट कर देता हूँ, तो हम लोग चेक लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर अगर मैं कोई सेकंड लिस्ट पास कर दूं तो वो लिस्ट 3 को 4 में कॉपी कर देगा। आप दोनों में से जो सा चाहें यूज़ कर लें, सेम ही फार्मूला है। आप देखें दोनों का एड्रेस क्या है, डिफरेंट है, और दोनों कॉपी भी हो चुकी हैं। ये कर लें या ये कर लें, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर जो ये जो फंक्शंस हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, यानी कि 2 लिस्ट को अगर हमने ज्वाइन करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, अभी आपको बताया था एक्सटेंड यूज़ होता है। इसके अलावा हम प्लस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर हमने एक्सटेंड लिखा है, अभी अगर मैं लिस्ट नंबर 4 में लिस्ट 3 आ गई है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक std लिस्ट में 5 बनाऊँ, 5 है, इसके अंदर आना चाहिए std लिस्ट 4 अंडरस्कोर लिस्ट 3। अगर मैं प्लस करके करूँ ना std लिस्ट 4, तो ये दोनों लिस्ट आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगे। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये दोनों हमें मिल जाएंगी std 5। आप इनको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको रन किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों लिस्टें क्या हो गई आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं। तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर लें, एक्सटेंड का यूज़ कर लें, ऊपर एक्सटेंड भी हमने किया था। अपेंड मेथड के लिए हमें लूप को समझना पड़ेगा। हम एक एक एलिमेंट को इंसर्ट के लिस्ट के अंदर डालते जाएंगे, वो अपेंड होता जाएगा। इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको फॉर लूप का यूज़ बताऊंगा कि लिस्ट में फॉर लूप क्या है। फॉर लूप आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ कि फॉर लूप फॉर लिस्ट के लिए लूप किस तरह से काम करता है। लूप इटसेल्फ क्या है? लूप कहता है कि आपने अगर प्रिंट करना है, ये तो लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट हो रही है ना, ये हमें इस तरह से तो नहीं चाहिए, हमें तो नेम्स चाहिए, एक एक नेम प्रिंट होना चाहिए। ये क्या बात है जी, कोट्स में हमें ये एक एरे की तरह हमें दिखा रहा है। हमें एक्चुअली या जेसन फॉर्मेट कह लें, हमारे पास ये लिस्ट जिस तरह से हम देते हैं उसी तरह से हमें प्रिंट हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एटम्स प्रिंट हों, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। फॉर अभी लूप पर फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है कि एटम्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं।
लूप के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। एक्स इन, फॉर एक्स इन लिस्ट एसटीडी, हम कहते हैं कि लिस्ट 4 के एलिमेंट्स को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। यहाँ पे हमने कहा कि प्रिंट कर दो एक्स को। तो अभी मैं रन करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये हो क्या रहा है। ये सारे आइटम बिल्कुल सही से प्रिंट हो गए। अब बताता हूँ कि लूप कर क्या रहा है। फॉर लूप चलाना है, एक्स को चेक करना है इन लिस्ट और प्रिंट कर देना। हुआ ये कि एटम एक्स क्या है हमारे पास, एटम जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो पहला आइटम, दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो सेकंड आइटम, तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो थर्ड आइटम। यानी कि यहाँ पर हो पता क्या रहा है असल में, यहाँ पे हो ये रहा है कि std4 लिस्ट में ये जो x काम कर रहा है ना, ये ऐसे कर रहा है, पहली दफ़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जितना उसके इंडेक्स हैं उनको ऐसे चला रहा है। यानी कि x का मतलब यहाँ पे ये है, तो इंडेक्सिंग टारगेट कर रहा है। बहरहाल इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक्सटेंड मेथड आपको बता दिया, ऊपर काउंट बता दिया है, लेंथ हम फंक्शन यूज़ करते हैं। इंडेक्स मेथड आपको बता दिया है कि हम इंडेक्स के थ्रू किस तरह से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। दिखा देता हूँ दोबारा यार। प्रिंट हमने कहा कि एसटीडी लिस्ट जो है, एसटीडी अंडरस्कोर लिस्ट 4 जो है, उसमें हम लोग 2 को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इंडेक्स 2 के ऊपर। तो ये देखें 2 पर हमारा जो है प्रिंट हो गया है आमना। अभी आप लोगों को लग रहा है कि शायद ये फॉर लूप तंग कर रहा है, तो इसको मैं अगर रिमूव करके एक दफ़ा दिखाऊं तो आप लोग देख लोगे कि ये आमना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ। जब भी आप कोई डाटा टाइप पढ़ें, सबसे पहले वो क्या है, उसके बाद हम किसी डाटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये एक लिस्ट है, इसके अंदर किसी आइटम को इंसर्ट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, अपेंड किया जा सकता है, पॉप किया जा सकता है। अच्छा, यानी कि अगर ऐड करना है तो उसके क्या मेथड है, कहीं दरमियान में ऐड हो सकता है, शुरू में ऐड हो सकता है, एंड पे ऐड हो सकता है। ये हो गए एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सेस करना, एक्सेस ऑपरेशन का मतलब है कि क्या सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर कहीं पर भी मैं चेक कर सकता हूँ अगर वसीम पड़ा है तो वो मुझे मिल जाए, वो भी हमने देख लिया मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू। इसी तरह हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट ऑपरेशन का मतलब है कि शुरू का एलिमेंट डिलीट करना है, लास्ट का एलिमेंट डिलीट करना है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करके डिलीट करना है, किसी इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ एलिमेंट डिलीट करना है, पूरी लिस्ट को डिलीट करना है, पूरी लिस्ट को क्लियर करना है, उसके अंदर आइटम ना हो लेकिन वो लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए। सॉर्टिंग हो सकती है, रिवर्स ऑर्डर में हो सकती है, ठीक है, मर्जिंग हो सकती है, 2 लिस्ट को ज्वाइन कैसे करना है वो हमने कर लिया। ये सारा काम हम कर चुके हैं। जब भी कोई भी डाटा टाइप पढ़ें, उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस मेथड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट करते जाएं। एटलीस्ट आपको पता हो कि लिस्ट के साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग टपल्स के ऊपर बात करेंगे और मैं यहाँ पर बताऊँगा कि लिस्ट और टपल में क्या फ़र्क है, हम इसको क्यों कैसे यूज़ करते हैं, और टपल के ऊपर वही मेथड्स किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।